बड़ी खबर मिल रही है राजस्थान के अजमेर के किशनगढ़ से। यहां जमीन विवाद में भूमाफियाओं के गिरोह ने जमकर आतंक मचाया। ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, फिर लोगों पर गाड़ियां चढ़ाकर उनको कुचलने की कोशिश भी की गई। घटनास्थल की ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं, डराने वाली। जरा देखिए, जमीन विवाद में देखिए वहां बुलडोजर था और बुलडोजर के ऊपर किया गया लाठी डंडों से अटैक। न केवल लाठी डंडों से अटैक किया गया, ये देखिए गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की गई। अजमेर की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं राजस्थान में। ये देखिए, आप फायरिंग की आवाज भी सुन सकते हैं। हालात किस तरह के बने इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। ये जमीन का विवाद था और इस जमीन के विवाद में दो पक्ष आमने सामने थे। जरा देखिए, राजस्थान के अजमेर के किशनगढ़ में जमीन विवाद में भूमाफियाओं के गिरोह ने जमकर आतंक मचाया है। ताबड़तोड़ फायरिंग की है, लोगों पर गाड़ियां चढ़ाकर कुचलने की कोशिश की है, बुलडोजर से भी लोगों को कुचलने की कोशिश की गई है। और ये हालात क्यों बने विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा इन तस्वीरों को आप देखिए। और ज्यादा जानकारी के साथ अभिजीत दवे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। अभिजीत, जरा विस्तार से बताइए किस बात को लेकर यह विवाद था और इनमें कौन सा पक्ष है जिसने हमला किया? देखिए, ये पूरा विवाद जो है वो रूपनगढ़ कस्बे में एक बड़ी जमीन है। उस जमीन पर उस जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद था। उस विवाद के चलते ये पूरा घटनाक्रम जो है वो निकल के सामने आया, जिसमें अभी तक एक युवक की मौत होना सामने आया, जबकि दो से ज्यादा युवक जो है इस पूरे घटनाक्रम में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पूरा इस मामले में जो जमीन है, बताया ये जा रहा है कि जमीन जो है वो जैन समाज के नाम पर है, लेकिन वहाँ जो स्थानीय सरपंच है, उस सरपंच ने अपने कार्यकाल समाप्ति होने से पहले अपने कुछ खास लोगों को पट्टे जारी कर वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया था। और इस जमीन पर तीसरा मालिकाना हक जताने के लिए बलवाराम चौधरी है, जो किशनगढ़ के कांग्रेस के विधायक रहे, नाथुराम सिनोदिया के पुत्र भंवर सिनोदिया के हत्याकांड का आरोपी भी है, उसके गैंग के लोगों ने आज यहाँ पर जाकर जब विरोध दर्ज करवाया तो दोनों पक्षों के बीच में कहासुनी हुई। उस कहासुनी के बाद बलवाराम चौधरी गैंग, जिसे बीआरसी गैंग के नाम से भी स्थानीय स्तर पर जाना जाता है, उसके लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गाड़ियां जो है सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ाई, रौंदते हुए दौड़ाई, और इससे चलते मौके पर भयंकर रूप से तनाव और अफरा तफरी की स्थिति मिल गई। सूचना मिल गई। ये सारा घटनाक्रम उस वक्त होता है जिस वक्त राजस्थान के राज्यपाल अजमेर में ही एमपीएस यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार। अब अभिजीत, दो चीजें जरा एक बार फिर से बताइए। आपने डिटेल में चीजों को समझाया है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरी घटना को। इसमें जो पक्ष बुलडोजर लेकर आया है, हम तस्वीरों में जो देख पा रहे हैं, एक देखिए बड़ी एक स्कॉर्पियो कार जो नजर आ रही है वो लोगों पर चढ़ती हुई निकल जा रही है। ये कौन सा पक्ष है? और जो हाथ में लाठी डंडे या बंदूक से फायरिंग करते हुए लोग हैं, वो कौन सा पक्ष है? देखिए, ये जो सड़कों पर जो पैदल लोग चल रहे हैं, ये वो पक्ष है जो इस जमीन पर निर्माण कर रहा था और जिनको पट्टे जो है वो जारी किए गए थे। और जो बुलडोजर, स्कॉर्पियो, दूसरी गाड़ियों में जो पक्ष है, ये बीआरसी गैंग से जुड़े हुए लोग हैं, जिन पर ये आरोप है कि इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसके चलते एक की मौत हुई है और दो से ज्यादा लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि हालातों को संभालने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है। खुद जिला पुलिस अधीक्षक जो है देवेंद्र बिश्नोई, वो वहां पर मौजूद हैं। किशनगढ़ सर्किल के जो डिप्टी एसपी हैं वो मौजूद हैं। 3 थानों का भारी पुलिस जाब्ता वहां मौजूद है। विरोध के स्वरूप में हालांकि जो स्थानीय व्यापारी हैं, उन्होंने इस घटना के विरोध में आक्रोश के रूप में अपने प्रतिष्ठान बंद किए हैं। उससे कुछ ही देर बाद जो अजमेर रेंज के आईजी है ओम प्रकाश, वो भी मौके पर जाएंगे। हालांकि जो शुरुआती स्तर पर जो बात निकल के सामने आई है, उसमें बलवाराम चौधरी के जो भांजा है दिनेश चौधरी, उसका नाम सामने आ रहा है कि उसने जो है फायरिंग की है। लेकिन अभी भी पुलिस जो है, आप हमारे साथ रहिए अभिजीत, मैं आपके पास तुरंत लौट कर आता हूं। जो तस्वीरें आई हैं, जरा एक बार वो दर्शकों को दिखाएं, कितनी भयावह हालात वहां पर बने, किस तरह से फायरिंग की गई। भाई ओए भाई, घोड़े लागी भाई, ओए भाई
तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से फायरिंग की गई। फायरिंग की आवाज भी आप सुन सकते हैं, गोलियां चली हैं, एक शख्स की मौत की खबर है, कुछ लोग जख्मी हुए हैं, कुछ लोगों पर गाड़ियां चढ़ाई गई हैं, उनकी भी हालत अस्पताल में डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ठीक नहीं है। लेकिन जरा देखिए ये पूरी स्थिति बनी जमीन के एक टुकड़े को लेकर, उस पर कब्जे को लेकर, और इसके बाद हालात किस तरह के बने। एक पक्ष है जो लाठी डंडों के साथ वहां पर मौजूद था, दूसरा पक्ष गाड़ियों से आता है, फायरिंग करता है, बुलडोजर चढ़ाया जाता है, गाड़ियां चढ़ाई जाती हैं। ये जरा देखिए, दोनों तस्वीरों से आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ बुलडोजर से लोगों को रौंदने की कोशिश, दूसरी तरफ कार चढ़ाई जा रही है। इसमें दूसरा पक्ष ये भी है जो इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कुछ लोग लाठी डंडों से उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। और ये देखिए, ये तस्वीर जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये लोग बुलडोजर के सामने आ गए और इस बुलडोजर पर लाठी डंडों से हमला करने की कोशिश की गई, जिसके बाद ड्राइवर ने बुलडोजर चढ़ाने की कोशिश की है। अब इसमें दो तरह से इस तस्वीर को आप देख सकते हैं, एक तरफ ये है कि बुलडोजर चढ़ाने की कोशिश है, दूसरी तरफ ये नजर आ रहा है कि बुलडोजर पर हमला कर रहे हैं कुछ लोग लाठी डंडों से, और इसके बाद बुलडोजर जो है बेकाबू होकर उनको रौंदते हुए आगे बढ़ रहा है। Z News.